प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तेरी जय जयकार और तेरी महिमा करते। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर और दयालु और करुणामय परमेश्वर, प्रत्येक लोगों से प्रेम करने वाला, उनकी दुख कष्ट तकलीफ और परेशानियों में साथ देने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते। जो तेरे वचनों के अनुसार चलते हैं, जो तेरे वचनों का पालन करते हैं, आप उनको प्रिय जानते हो और उनके जीवन में कोई भी चीज़ की कमी होने नहीं देते हो। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते आज का दिन को। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग डिवोशन में बातें कर रहे थे आत्मिक युद्ध। हम लोग पहले बार देखा कि आत्मिक युद्ध क्या है और आज हम बातें करेंगे आत्मिक शत्रु यानी कि शैतान। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा आत्मिक शत्रु। तो उससे पहले मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ और वो कहानी इस प्रकार है कि थोड़ा सा मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। और वो ऐसे है कि 19वीं शताब्दी में एक धर्मी स्त्री थी जिसका नाम हन्ना बीटाल स्मिथ था। वे परमेश्वर के रथ से सुखी यात्री थी, हमेशा सवार और कभी पीछे ना छूटने वाली। उन्होंने विश्वासियों को इन शब्दों के साथ आत्मिक युद्ध का आह्वान दिया। ऐसे कप्तान की अगुवाई में जो कभी लड़ाई में नहीं हारा, आप पराजय सोच भी कैसे सकते, और आप में से कई लोगों का कितना भिन्न अनुभव रहा है। आपकी विजय बहुत थोड़ी और क्षणिक रही है, आपकी कई हार हुई है और वे भी विनाशक। शायद आपको सिद्धांत की स्पष्ट सच्चाई मालूम नहीं रही होगी, परंतु आप जानते हैं कि आपका अनुभव वचन के अनुसार नहीं रहा होगा। लूका का 19:10 और रोमियो का 16:20 हमारे जीवन में सत्य है। लूका का 19:10 हम पढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं। ओके, 19:10 लूका का। इसमें एक बातें कहता, खूबसूरत बातें। 19 का 10 लूका, सॉरी 10 का 19, लूका 10 का 19:10 तो खोए उनको ढूंढने और उनका उद्धार करने आया प्रभु, उसके विषय बात करता। 10 का 19, ओके, 10 का 19 में कहता है, देख मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ओके, और रोमियो का 16 का 20, रोमियो 16:20, आखिरी अध्याय 16 का 20, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। अद्भुत बात है, नहीं? अद्भुत बात है। तो आज हम देखेंगे कि आत्मिक शत्रु यानी कि शैतान के विषय में थोड़ा सा ही, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बट शैतान हारा हुआ है, हमें ये ध्यान रखना होगा। शैतान हारा हुआ है, ये हमें ध्यान रखना होगा और जानना होगा। लूका का 10:18 में कहता है, यीशु ने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। यानी कि यीशु मसीह जानता है शैतान कैसे गिरा था, उसको मालूम है। आपको और मुझे शायद पता नहीं, पर यीशु को मालूम है शैतान गिरा है और शैतान हारा हुआ है। शैतान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी नहीं होता,
परमेश्वर सब सर्वव्यापी है, पर शैतान कभी भी सर्वव्यापी नहीं है। तो इसीलिए आपको मुझे समझने की ज़रूरत है शैतान कौन है और वो क्या कर सकता है, और उसका सिद्धांत और उसका हथियार कैसा है। ओके, शैतान सर्वव्यापी नहीं होता। आयुब का एक साथ शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। सोचिए कैसे आया, पृथ्वी पर घूमते घामते। वो पृथ्वी पर घूमते रहता है, डोलते डलते इधर उधर देखता रहता, किसको कब दोष लगाए, किसको कब फाड़ दे, किसको कब आरोप लगाए, किसको कब, ये उसका काम है। वो इधर उधर जाता है, उधर उधर घूमता है। ओके, एक जगह पर बैठकर वो सबको नहीं संभाल सकता, वैसा सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, वो शैतान नहीं। ओके, शैतान सर्वज्ञानी नहीं है, इसे भी आपको समझने की जरूरत है। शैतान के विषय में अगर आपको और भी अच्छा पढ़ना है, ऐसा है, और ये एहजिकेल के 28 अध्याय और यिर्मयाह का 14 अध्याय पढ़िए तो आप समझ पाएंगे। इस कारण सर्वज्ञानी नहीं है, शैतान सर्वज्ञानी नहीं है। इस कारण मगन हो वह बड़े क्रोध के साथ, क्योंकि वह जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। प्रकाशित वाक्य 12:12 में थोड़ा ही समय बाकी है, और वो क्रोध के साथ बेग तेजी से वो काम करता, विश्वासी को कमजोर बनाता, उनके विश्वास और उनको अंदर से वचन को चुराता, और वो जानता है और समझता है, और उनके हाल चाल देखकर वो समझ जाता है। शैतान सर्व सामर्थ्य नहीं है, उसके पास सर्व सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर के पास सर्व सामर्थ्य है। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध लिया। प्रकाशित वाक्य 20:2। देख रहे हैं, शैतान सर्व सामर्थ्य नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, सर्वज्ञानी नहीं है। ये सिर्फ परमेश्वर है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्व सामर्थ्य। ओके, शैतान उस समय भाग जाता है जब हम उसका सामना करते हैं। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याकूब का 4:7 में। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के सिद्धांतों के अधीन हो जाओ, उनसे प्रेम करो, उनको सीखो, तो देखो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेगा। ये था हम शैतान के बारे में थोड़ा सा, हमारे शत्रु, आत्मिक शत्रु शैतान के विषय में थोड़ा सा। और आप इस डिवोशन से मुझे यकीन है कि आपको प्रोत्साहन मिला, और इन वचनों को आप स्वयं के जीवन के लिए पढ़िए और बाइबल में मार्क करिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते इस दिन के लिए, इस समय के लिए पिता, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते, धन्यवाद करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ए ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।